अवामी इदारे तो बहुत अरसे से अशराफिया की मिली भगत से तबाह हो रहे हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद ये देखने को मिला है कि इस बार अशराफिया खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है और अपने से मंसूब इदारों को भी तबाह करने पर तुल गई है। ये इदारा एचिसन कॉलेज है। इस इदारे के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए कहा है कि बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का कहना था कि इंतहाई बुरी गवर्नेंस के तसलसल की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं। मैंने कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। माइकल ए थॉम्सन ने लिखा है कि चंद अफराद की खातिर पॉलिसीज़ में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गई। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का कहना था कि मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। इसके अलावा एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी बोर्ड से मुस्ताफ़ी हो गए। सैयद बाबर अली ने कुछ हफ्ते कबल बोर्ड से इस्तीफा दिया था। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे के पीछे एक मारूफ ब्यूरोक्रेट का नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर आहद चीमा की बेगम साइमा आहद चीमा ने एचिसन कॉलेज में ज़ेर तालीम बेटों मुस्तफ़ा आहद चीमा और ईसा आहद चीमा की फ़ीस और जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त दी थी। प्रिंसिपल ने साइमा आहद चीमा की दरख्वास्त की मंजूरी नहीं दी। साइमा आहद चीमा ने गवर्नर पंजाब से रब्ता किया तो उन्होंने उनके बेटों की 3 साल की फ़ीस माफ़ कर दी। गवर्नर ने स्कूल सीट रिजर्वेशन के हवाले से 3 साल तक फीस माफ़ी की पॉलिसी भी जारी की थी, जिस पर अब प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने इस्तीफा दे दिया है। यानी ये 2 तरह से बेनिफिट हुआ है। एक तो वो सीट वेकेट नहीं हुई बल्कि सीट को रिजर्व कर लिया गया। 2 सीट्स को रिजर्व किया गया एचिसन कॉलेज में और उसके बाद इन दोनों सीटों के ऊपर फीस माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। यानी गवर्नर ने बोर्ड को लिखा और अल्टीमेटली बोर्ड ने मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब ये मामला सामने आने पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 1 साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे और इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने यह हरबा अपनाया है। अपने बयान में गवर्नर पंजाब ने कहा कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 2 मरतबा इस्तीफे की दरख्वास्त दे चुके थे। बोर्ड ने नए प्रिंसिपल की तैनाती ना होने की वजह से इस्तीफा कबूल नहीं किया था। ताहम अगस्त 2024 में प्रिंसिपल का इस्तीफा काबिल अमल हो जाना था। उन्होंने कहा कि अगले महीने एचिसन कॉलेज के नए प्रिंसिपल की तैनाती फाइनल कर ली गई है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे, जिसका ऑडिट शुरू कर दिया गया है। अब ब्यूरोक्रेट उनके बच्चों से मुताल्लिक उनका कहना था कि उनकी मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे और उनके बच्चे एचिसन में नहीं जा रहे थे और जो क्लासेस उन बच्चों ने नहीं ली थी उनकी फ़ीस माफ़ कराने की दरख्वास्त दी गई। इसी तरह प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे से मुताल्लिक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा था कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे को गलत रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब उनके जो बच्चे हैं वो 3 साल से वहाँ ज़ेर तालीम ही नहीं थे। उन्होंने जायज़ तरीके से दरख्वास्त लिखी, इसलिए उनकी फ़ीस माफ़ की गई। था तारड़ इस मुताल्लिक क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी झलक आपके सामने रखता है। आहद खान चीमा साहब का मामला है। 3 साल उनके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका राइट है कि वो कानून के मुताबिक, उनकी अहलिया ने एक दरखास्त दी जिसपे कानून के मुताबिक एक फैसला किया। गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फैसला किया। मैं समझता हूँ कि वो फैसला पढ़ा जा सकता है। गवर्नर वज़ीर इत्तलात के बयानात अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे तो उन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था? अगर स्कूल छोड़ दिया था तो फीस माफ़ी की दरख्वास्त कैसी? अगर वो अब भी इस स्कूल में है तो किस वजह से उन्होंने फीस माफ़ी के लिए सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल किया? और क्या ये हुकूमती इख्तियार है कि वो तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाए और सियासी पसंद नापसंद और मेरिट से हटकर किसी को सहूलियात दी जाए? लेकिन सवाल ये भी है कि माइकल ए थॉम्सन जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज थे, मियाद बकौल गवर्नर पंजाब मुकम्मल हो रही थी। क्या वाकई कोई ऑडिट पैराज यानी कोई ऑडिट हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई फैसला किया कि ना सिर्फ उन्होंने बतौर प्रिंसिपल इस्तीफ़ा देना है, मुस्ताफ़ी होना है, बल्कि मुल्क ही छोड़ जाना है? तो दोनों तरीके से ये बात इंतहाई अहम है और उम्मीद करते हैं कि इसकी तहकीकात होगी और तहकीकात में जो कसूरवार होगा उसका नाम भी सामने आएगा। पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगे 2 दहाई से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन इस खेल की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आज भी इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका। पतंगबाजी का खूनी खेल मुल्क भर में बिलउमूम और पंजाब में बिलखुसूस धड़ल्ले से जारी है। ये खेल जहाँ हमारी सकाफत, माशरती इस्तेहकाम और इस्लामी अखलाकियात को बिगाड़ने का सबब बन रहा है, वहाँ आए रोज़ किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी का चिराग भी गुल करता चला जा रहा है। अफसोसनाक खबर यह है कि पतंग की धाती डोर से कट कर जाबहक होने वाले अफराद की अक्सरियत उन लोगों की है जो न पतंग उड़ाते हैं और ना ही उनका मकसद पतंग लूटना होता है। तो उस कबल फैसलाबाद के इलाके में एक कातिल डोर ने 22 साल नौजवान आसिफ की उस वक्त जान ले ली जब वो घर से अफ्तारी का सामान लेने मोटरसाइकिल पर निकला था। 22 साल आसिफ की ईद से 4 रोज़ बाद शादी थी। इसी तरह सरगोदा में भी 8 साल बच्चा इस कातिल डोर का शिकार हो चुका। ऐसा नहीं है कि पंजाब में डोर फिरने से इक्का दुक्का वाक़यात हैं जिस वजह से ज़्यादा अफसोस है। गुज़श्ता 2 माह में डोर से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों में भी 2 दर्जन से ज़ायद अफराद शामिल हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। आज भी जाबाक होने वाले आसिफ के घर मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने
दौरा किया, उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया, लेकिन सिर्फ ताज़ियत ज़रूरी, सिर्फ काफ़ी अफसोस मलना जो है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। मुतल्लिका थानों को कोएर्सिव फोर्स इस्तेमाल करनी पड़े तो वो भी करनी पड़ेगी, और दौरे ताकत से डोर बनाने वालों और पतंग बनाने वालों को भी पकड़ना होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक क्या खैर।